अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी दरसी किताब माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 9 हवा इसको समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हवा। सामने दी हुई तस्वीर में कौन से काम हो रहे हैं? ये आपको 3 तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें क्या काम नज़र आ रहे हैं? ये शख्स क्या कर रहा है, ये बच्ची क्या कर रही है और ये लड़का क्या कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इन तमाम तस्वीर में जो अशख़ास है वो हवा भरने का काम कर रहे हैं। ये बच्चा जो है साइकिल के में जो है टायर में हवा भर रहा है, ये बच्ची बलून में गुब्बारे में हवा भर रही है और ये कार के टायर में हवा को भर रहा है। तो इस तरह से हमको समझ में आया है कि तीनों तस्वीर में एक ही काम हो रहा है। आगे, एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए, एक खाली लंबूतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। अब बर्तन को तिरछा कीजिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? जब हम लोग बर्तन को, यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, देखो ये बच्ची एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें एक खाली बर्तन वो जो है डुबा रही है। देखो डायरेक्ट डुबा रही। तो अब जो है क्या हो रहा है, डायरेक्ट डुबाने से कोई असर नहीं हो रहा है बर्तन पे, लेकिन आगे जब उसको थोड़ा तिरछा करेंगे, तिरछा करने से क्या होता है, हवा के बुलबुले फ़ौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे जाहिर होता है कि हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। और इससे ये समझ में आता है कि खाली नज़र आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद होती है। हवा जो है हर तरफ मौजूद होती है। हवा हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हवा हर जगह मौजूद होती है। खाली बर्तन में, खाली डब्बे में, हर जगह जो है हवा मौजूद होती है। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। खाली नज़र आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे अतराफ़ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है, आइए ये करके देखिए। स्कूल में आने वाले अखबार के महीने भर की रद्दी लीजिए या और कोई बेकार कागज़ के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हो तो उसके वर्क अलग करके कर लीजिए। अब हर वर्क के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। 4 मसावी यानी हर वर्क के 4 मसावी यानी के इक्वल, एक जैसे टुकड़े करना है। यहाँ पर देखो बच्चे कर रहे हैं। देखो ये बच्चा कर रहा है 4 बराबर बराबर टुकड़े। देखो ये लड़की भी कर रही है। अब हर वर्क के 4 मसावी टुकड़े कर लीजिए। ये कागज़ फर्श पर एक के ऊपर एक रखते जाइए। देखो यहाँ से इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाना। अब जब इन्होंने लिखने की शुरुआत की तो देखो इनके दरमियान में फासला नज़र आ रहा है। पेपर्स के बीच में, अखबार के बीच में क्या नज़र आएगा? फासला नज़र आ रहा है। ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्क की तह में और ऊपर रखे हुए वर्क की तह में क्या फ़र्क होता जाता है। तमाम वर्क रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए। ऊपर और नीचे की तह का फ़र्क जहन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? देखेंगे जब हम एक के ऊपर एक तह रखना शुरू करते हैं और जब बहुत सारे कागज़ जो है, पेपर एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं, तो जो नीचे वाले हैं एक के ऊपर एक दबने से उनके बीच का जो है फासला क्या हो जाता है? कम हो जाता है बनिस्बत ऊपर रखे हुए कागज़ की बनिस्बत के मुकाबले में। हम औराक जमाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वर्क ऊपर के औराक के नीचे क्या होता है? दबता जाता है। नीचे के औराक एक दूसरे से फासला कम हो जाता है। देखो जब हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो क्या होता है, एक के नीचे एक रखने से जो नीचे का है एकदम जो नीचे नीचे के वो कम दबते जाते हैं और जो है फासला कम होता जाता है। ऊपर के औराक इसकी बनिस्बत खुले खुले नज़र आते हैं। इससे क्या जाहिर होता है, कोई वर्क जितना फर्श के करीब होगा उतना ही इस पर रखे हुए औराक की तादाद ज़्यादा होंगी और नीचे की तह पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसकी बनिस्बत औराक के वर्क पर दबाव कम होता है। फ़िज़ा। ये देखो ये हमारी ज़मीन नज़र आ रही है, ये हमारी ज़मीन है। फ़िज़ा किसे कहते हैं अब हम ये समझेंगे। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसकी शक्ल किसी गेंद की तरह
गोल है। ज़मीन के चारों तरफ हवा है। ज़मीन के अतराफ हवा के इस गिलाफ को क्या कहते हैं? फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फ़िज़ा में ऊपर की तह पतली होती जाती है, यानी ज़मीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर की तह एक दूसरे से दूर होती है। इसका मतलब यह है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। ये जो ज़मीन है इसके जो अतराफ में जो हवा की तह होती है वो एकदम मोटी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा की तह क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। आइए करके देखिए। एक तश्तरी लीजिए, देखो ये है तश्तरी। अब उसमें क्या रखना है? उसमें एक मोमबत्ती खड़ी कीजिए। ये इस तरह से हमने एक मोमबत्ती को खड़ी कर दिया। तश्तरी में पानी डालिए, उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया। अब मोमबत्ती को क्या करना है? जलाना है। ये मोमबत्ती को जला दिया। अब मोमबत्ती पर एक कांच का गिलास औंधा रखिए। अब हम जैसे ही इसके ऊपर देखो कांच का गिलास औंधा रखेंगे, क्या होगा? थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जो है बुझ जाती है और गिलास के अंदर पानी की सतह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? हवा का एक जुज़ जलने में मदद देता है। वो जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ पानी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता गया। हवा का वो जुज़ जब ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गई। पानी का ऊपर चढ़ना भी क्या हो गया? रुक गया। हवा में एक जुज़ होता है। हवा जिस फ़िज़ा में हम सांस लेते हैं, हवा में हम सांस लेते हैं, वो कई गैसों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक जो गैस होती है वो जलने में मदद देती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और यही ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। हम जो गैस जज़्ब करते हैं वो ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर इंसान की मौत भी वाक़ई होती है। तो जलने में मदद करने वाली हवा की इस जुज़ को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ऑक्सीजन। फ़िज़ा की ज़मीन की फ़िज़ा हवा के ज़रिए बनी है। नीचे दी हुई शक्ल में दायरा यानी हवा है। इस दायरे के 5 मसावी हिस्से करें तो इनमें से एक हिस्से के मसावी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेस भी होती है। ये दूसरी गैसेस कौन सी है? देखो यहाँ पर अगर हमने ज़मीन के 5 हिस्सों में इसको बांट दिया तो एक हिस्सा जो है उसमें ऑक्सीजन होती है। तनफ़ुस और एहतराक़ के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एहतराक़ यानी जलने के लिए। तनफ़ुस और एहतराक़ के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम है? आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है। आपने ये सीखा है कि नबातात सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं। ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जब हम सांस खारिज करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये हमारे लिए क्या होती है? मुज़ीर होती है ये गैस। और हमको जिस गैस की ज़्यादा ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। ग्लास में बर्फ़ डालने पर ग्लास ठंडा होकर ग्लास की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे जमा हो जाते हैं। यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में होता है। लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। ये देखो, अगर हमने यहाँ पर उसको बताया तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन। ऐसी कई गैसेस हवा में पाई जाती है, यानी हवा कई गैसों का आमेज़ा है। आमेज़ा यानी कि मिलकर बनी हुई, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अब अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताए हुए तनासुब में होगा। देखो यहाँ पर जो बताया गया, देखो ये पूरी नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये इतना हिस्सा ऑक्सीजन, और बाकी की जो ये थोड़ा सा जो दिख रहा है वो दीगर गैसेस, बाकी की जो दूसरी गैसेस है। क्या आप जानते हैं कारखाने, सवारियों, अंगीठियों और दूसरे वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है। ये धुआं भी हवा में शामिल हो जाता है।
देखो यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, देखो ये कारखाने हैं, ये अंगेठी यानी जो हम लकड़ी जलाते हैं ना, फिर ये कार का धुआं है, ये रिक्शा है, इसमें से भी धुआं खारिज हो रहा है। तो ये धुआं भी हवा में शामिल होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुज़िर होता है। ये देखो ये कारखाने नज़र आ रहे हैं, ये बड़े बड़े कारखानों में से जो ये गैसेस निकलती है, ये हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा होती है। इसके अलावा देखो ये ईंधन जो जलता है, ये पेट्रोल डीजल से जो धुआं खारिज होता है, ये धुआं भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा होता है। अब आगे लास्ट में हम देखेंगे हमने क्या सीखा। हवा हमारे अतराफ पाई जाती है, खाली नज़र आने वाली जगहों में भी हवा होती है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ है, इसे फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन के करीब हवा की तह मोटी होती है, जबकि ऊपर की तह पतली होती है। हवा कई गैसों का आमेज़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारत हवा के बुनियादी अज्जा है। इसे हमेशा जहन में रखिए। कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के जलने पर धुआं निकलता है, ये धुआं हवा में मिल जाता है, इस धुएं से सेहत खराब हो सकती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।